ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि तुलसी पर जल अर्पित करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तुलसी पर जल देने के क्या नियम है, तुलसी में जल किस दिन नहीं देना चाहिए, क्या एकादशी और गुरुवार को तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए या नहीं, तुलसी में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में हम तुलसी से जुड़ी इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय मां तुलसी लिखना ना भूले। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी होती है, घर में सुख शांति होती है। तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करने से, नियमित रूप से जल अर्पित करने से, शाम के समय दिया जलाने से हर कष्ट दूर होते हैं। घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर के सदस्यों की दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तुलसी पर जल अर्पित करते समय शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्थायी वास होता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी पर जल अर्पित करते समय किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या तुलसी पर सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। तो तुलसी के पौधे को सिंदूर लगाया जा सकता है क्योंकि सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है और माँ जो तुलसी जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए तुलसी पर सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी पर सिंदूर लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में खुशहाली आती है, घर का कलह कलेश दूर होता है, जीवन साथी के साथ रिश्ता गहरा होता है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लेकिन तुलसी पर सिंदूर लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जड़ में जो सिंदूर है वो अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए और तुलसी पर सिंदूर हमेशा जल में मिलाकर नहीं बल्कि जो कोरा सिंदूर होता है, सूखा सिंदूर होता है, वो सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन मंगलवार के दिन तुलसी पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी पर क्या हम गुरुवार के दिन जल चढ़ा सकते हैं? गुरुवार का दिन जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो दोस्तों तुलसी पर गुरुवार के दिन जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। इसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे आप तुलसी के गमले में अर्पित कर सकते हैं। साथ ही तुलसी की 3, 5, 7 बार परिक्रमा जरूर कीजिए। तुलसी की अगर आपकी ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ पर आप तुलसी की परिक्रमा नहीं कर सकते, तो जहाँ पर आपने खड़े होकर जल दिया है वहीं पर घूम जाइए, सीधे हाथ की तरफ को घूमना है। ऐसे करके तुलसी की आपको परिक्रमा करनी है। कहा जाता है गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा घर परिवार पर बनी होती है। साथ ही तुलसी पर शाम के समय घी का दिया जरूर जलाइए। अगर आपका कहीं पर पैसा रुका हुआ है तो स्नान करने के बाद में पानी में तुलसी की 10-15 पत्तियां डालकर आप स्नान कर लीजिए जब आप नहाते हैं उस समय। तो ऐसा करने से धीरे धीरे व्यक्ति का जो अटका हुआ धन है वो वापस आने लगता है। और कहते हैं तुलसी के नीचे यदि आप रोजाना घी का दिया लगाते हैं तो दरिद्रता दूर होती है, घर में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता। अगर कोई काम आपका ऐसा है जो लंबे समय से रुका हुआ है और वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा, तो एक कलावा लीजिए और उसे गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में बांध दीजिए। 7 गांठें आपको लगानी है। इस उपाय से आपका कोई भी रुका हुआ काम है वो जल्द ही आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। तुलसी पर जल अर्पित करने के कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। जब भी तुलसी पर जल अर्पित करें तो हमेशा तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। जल हमेशा सबसे पहले जड़ में चढ़ाए, इसके बाद तुलसी के बीच वाले भाग में और इसके बाद तुलसी के सबसे ऊपर वाले भाग में जल अर्पित करना चाहिए। इस तरीके से जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें जहाँ पर आपने तुलसी लगाई हुई है वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए और कभी भी झूठे हाथों से तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलता। जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और महिलाओं के हमेशा बाल बंधे हुए होने चाहिए। जल अर्पित करते समय या कहीं पर पूजा भी आप कर रहे हैं तभी आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए। कभी भी खुले बालों से पूजा या जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी पर जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा समय सूर्योदय का समय माना जाता है। सूर्योदय होने से पहले भी आप जल अर्पित कर सकते हैं या सूर्योदय होने के समय पर भी जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्योदय होने के बाद में तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है जब आप तुलसी पर जल देते हैं तो उस समय कुछ मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं ओम सुभद्राय नमः 11 या 21 बार इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम वृंदाय नमः या इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी मंत्र का तुलसी पर जल अर्पित करते समय मंत्र का जाप जरूर कीजिए। श्रद्धा के अनुसार 7 बार, 11 बार, 21 बार जो भी आप करना चाहते हैं।
जल देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा स्नान करने के बाद ही तुलसी पर जल अर्पित करें। शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दिया ज़रूर जलाएं। धान जो होते हैं, चावल जो होते हैं, वो लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। जब भी दिया जलाएं तो उसके नीचे चावल का आसन ज़रूर लगाइए। कभी भी खाली दिया नहीं लगाना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल शामिल ज़रूर कीजिए। तुलसी को जल देते समय इन मंत्रों के जाप से घर में सुख समृद्धि आती है, रोग मिटते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा रविवार, एकादशी, ये सूर्य ग्रहण है, अमावस्या है, इस दिन तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मंगलवार को तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों मंगलवार के दिन कहा जाता है यदि आप तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं, तो मंगलवार के दिन तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी पर जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी तुलसी पर ज़्यादा जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा जल देने की वजह से तुलसी की जो जड़ है वो गल जाती है और तुलसी सूखने लगती है, और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो थोड़ा थोड़ा करके जल आप तुलसी पर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा सोमवार को, रविवार को या बुधवार के दिन तुलसी के पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। ये दिन तुलसी लगाने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अगर आपको तुलसी का पौधा लगाना है तो आप गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को लगा सकते हैं। मंगलवार को तुलसी पर जल अर्पित ना करें, क्योंकि इस दिन जल अर्पित करने से भगवान शिव नाराज होते हैं। तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं, तुलसी के पौधे में रखते हैं, तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसे हमेशा मंदिर में स्थापित कीजिए, और गमले में शिवलिंग को भूल कर भी ना रखें। खास करके तुलसी के गमले में तो भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी घर में जब भी लगाते हैं तो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी को लगाएं। इसके अलावा तुलसी पर शाम के समय दिया जरूर जलाएं और सुबह के समय तुलसी पर जरूर जल अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा सदा घर परिवार पर बनी होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये तुलसी पर जल अर्पित करने के सही नियम होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि तुलसी पर जल अर्पित करने की सही विधि क्या है, किस तरीके से तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए, किस दिन तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए, और दिया जलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तुलसी पर सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल सात्विक मन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।